बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मी मोहम्मद उमर और आपको हमारे चैनल में खुशामदीद। हमारे चैनल की ये तीसरे नंबर लेक्चर है और तीसरे नंबर लेक्चर का जो टाइटल है वो है यूनी सेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज हम लोग यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये फ़र्क महसूस करेंगे या ये फ़र्क जो वो बयान करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं और उनको क्या बोला जाता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। और दूसरा नंबर हमारा जो चीज़ है वो हम लोग अमूबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है हम लोग उसके बारे में भी आज डिस्क्राइब करेंगे। और एमोबा लाजमी है एक यूनिसेलुलर है। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूरी प्रेस करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म किसको बोला जाता है। मैंने आप लोगों के सामने ये कुछ टर्म लिखे हैं और ये टर्म ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम लोग उसके वर्ड को देखेंगे कि ये वर्ड जो है ना वो बोलता क्या है। बेसिकली वर्ड के अंदर बोला है कि यूनिसेलुलर। बेसिकली यूनि जो वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं सिंगल। सेलुलर मीन्स सेल, ठीक है। उसके बाद मल्टी सेलुलर के जो वर्ड है उसको भी हम लोग देखेंगे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं। मल्टी वर्ड के अंदर बोलते हैं मल्टी मीन्स के डिफरेंट, सेलुलर मीन्स सेल, डिफरेंट सेल। अब हमें डेफिनेशन इनके वर्ड के अंदर भी मिल गई है, हम लोगों को ज़्यादा कोई डीपली कोई चीज़ देखना नहीं है। सबसे पहले देखेंगे कि यूनी का मतलब है सिंगल, मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स which are made by single cell or one cell। These are unicellular organisms। यूनिसेलुलर की डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने लिखी है कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच इज मेड बाय सिंगल सेल। यदि हम लोगों को ज़्यादा कोई गहराई में ज़्यादा कोई डीपली देखना नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वर्ड जो है ना वो बोल क्या रहा है। यूनी जो वर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं कि एक, कोई भी एक या सिंगल सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनी। और सेलुलर का मतलब होता है कि सेल। तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म अगर एक सेल से बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। सबसे पहले हम लोग देखें ऑर्गेनिज्म जो है वो कहाँ से आया। अब ऑर्गेनिज्म बेसिकली उसकी एक पूरी स्ट्रक्चर होती है। देखें ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे पहले देखें हम लोग बोलते सेल आया, सेल जो मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यूज जो है वो मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम के बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म बनेगा। मैंने बोला कि सबसे पहले सेल के बाद टिश्यू के बाद ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म। अब इस स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखेंगे कि सेल जो है ना वो सबसे पहले सेल आया, सेल मिलके क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। ऑर्गन्स जो है वो साथ में मिलके बनाते क्या है, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है वो साथ में जब मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। और हमारे पास भी ये एक टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी हैं दो, ठीक है। अब देखो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म। ऑर्गन सिस्टम कैसे, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये बहुत सारे ऐसे सिस्टम होते हैं जिसम के अंदर वो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिजम्स को बनाते हैं। अब यूनिसेलुलर के बहुत सारे ऐसे टाइप है। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम्पल के अंदर हम लोग देखें,
अगर मैं बोलूँ कि बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट और अलगे, ये अगर मैं बोलूँ कि ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या हैं? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया आता है, फंजाई, ये ईस्ट है और अल्गी, ये भी क्या है? एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन होगी कि डिफरेंट सेल, दोज organisms which are made from different cells. Those organisms which are made from the different cell, this is called multicellular organisms. तो इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिसके अंदर एक सेल होगा, जिसमें सिंगल सेल होगा, जिसके ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से जो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएंगे, उस सेल को या उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे। मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हम लोग उनको बोलेंगे जिनके अंदर डिफरेंट सेल होंगे, मुख्तलिफ सेल होंगे। अगर मैं बोलूँ कि मैं एक क्या हूँ? मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मुझ में डिफरेंट सेल है। कौन से सेल है? बहुत सारे सेल बने, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ऐसे बहुत सारे जो वो सेल हमारे जिस्म के अंदर जो वो क्या होते हैं? बिल्डअप होते हैं, और वो सेल जो होते हैं वो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। तो मतलब हम जो हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर एमोबा भी है, एमोबा एंड पैरामेसियम। एमोबा एंड पैरामेसियम, इन दोनों के आज हम लोग स्ट्रक्चर को भी हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, एमोबा एंड पैरामेसियम की, कि एमोबा के अंदर कौन सा वर्क परफॉर्म करता है, कौन से ऑर्गन्स होते हैं, और पैरामेसियम के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्शन है यूनिसेल्युलर का और मल्टी सेल्युलर का, ये आपको समझ आया होगा। आइए आगे जो हम लोग कुछ मेन फीचर्स के डिस्क्राइब करते हैं कि यूनिसेल्युलर क्या होते हैं, मल्टी सेल्युलर क्या होता है। तो अभी हम लोग न्यूट्रिशन इन एमोबा इन पैरामेसियम, ये दो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इन दोनों यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो न्यूट्रिशन होती है वो किस तरीके से होती है, वो कौन से ऐसे प्रोसेस होते हैं जिसकी मदद से ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग एमोबा बोलते हैं, और वो किस तरीके से न्यूट्रिशन कराते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए आप लोगों के सामने ये एक एमोबा की एक डायग्राम है, और इसके अंदर आप लोगों को एमोबा के जो फीचर्स हैं या ऑर्गेनल्स हैं वो आप लोगों को दिखाए गए हैं। अब देखिए सबसे पहले ये जो न्यूट्रिशन एमोबा जो है वो एक तो एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, ये एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। और दूसरी बात ये यूनिसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर है।
न्यूट्रिशन इन एमोबा के अंदर सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखी कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्वेटिक एनिमल है, मतलब ये पानी के अंदर रहेंगे और पानी के अंदर ही अपनी न्यूट्रिशन करवाएंगे। बेसिकली ये जो वो बहुत सारे से जैसे फंगस वगैरह आते हैं उनको खाते हैं, या दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको क्या करते हैं, ये खाते हैं पानी के अंदर। तो इसको हम लोग को ओमनीवोर बोलते हैं। बेसिकली इनको हम लोग ओमनीवोर बोलेंगे। ये जो एमोबा है वो ओमनीवोर है, ओमनीवोरिक इस वजह से क्योंकि ये पानी के अंदर रह के जो भी चीज़ होती है वो उनको खा लेते हैं, वो उसको न्यूट्रिशन करने के लिए उनको खा लेते हैं फूड समझ के। अच्छा, हम लोग देखते हैं न्यूट्रिशन के अंदर इनके 5 प्रोसेस होते हैं। देखिए सबसे पहले इनके अंदर जो प्रोसेस होगा वो होगा इंजेक्शन। दूसरे नंबर पे पहला होगा इंजेक्शन, सेकंड नंबर पे होगा डाइजेशन, थर्ड नंबर पे होगा एसिमिलेशन, फोर्थ नंबर पे होगा एब्जॉर्प्शन, फाइव नंबर पे होगा इंजेक्शन। तो ये 5 ऐसे वे हैं, 5 तरीके हैं जिसकी मदद से क्या होगा इनके अंदर न्यूट्रिशन होगी और इन्हीं प्रोसेस को आगे लेके ये न्यूट्रिशन करवाएंगे। सबसे पहले देखें एमोबा का जो टाइप है, एमोबा जो टाइप है वो प्रोटोजोआन टाइप है। कौन सा टाइप है? प्रोटोजोआन टाइप है। और इसके अंदर सीडोफोडियाज होते हैं। सीडोफोडियाज कहाँ पे होते हैं? इनके जो बॉडी होती है, बॉडी के ऊपर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब कि इस टाइप के जो वो क्या होते हैं, सीडोफोडियाज होते हैं, जो फूड को क्या करते हैं, खुद की तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फूड को खाने में हेल्प करवाते हैं। सीडोफोडियाज बेसिकली हम लोग सीडो मीन्स फिंगर, फोडियाज मीन्स शेप और फीट। ये फिंगर लाइक फीट्स होते हैं, मतलब एक उंगली की तरह इस तरीके के ऐसे फीट्स होते हैं जिसकी मदद से क्या करते हैं, ये जो फूड पार्टी कराता है उसको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करवाते हैं। तो इसकी सेकंड नंबर पॉइंट ये होगी। और इसके अंदर जो न्यूट्रिशन होगी बेसिकली हेलोजोइक न्यूट्रिशन होगी। और 4 नंबर बेसिकली ये जो एमोबा है वो फ्लेक्सिबल इन शेप है। फ्लेक्सिबल शेप का मतलब ये है कि इसकी जो शेप होगी ना वो इरेगुलर होगी, कोई रेगुलर शेप नहीं होगा, ये टेढ़ा मेढ़ा होगा, ये अपनी शेप को जो वो चेंज करता रहेगा कंडीशन के हिसाब से। तो देखिए ये फ्लेक्सिबल इन शेप है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसकी शेप के ऊपर। सबसे पहले देखो ये इसकी डायग्राम है और ये एक इरेगुलर शेप है, मतलब कोई रेगुलर शेप नहीं है। ये अपनी शेप को जो वो फ्लेक्सिबल करता रहेगा, ये शेप को जो वो तब्दील करता रहता है। और इसके अंदर जो वो बेसिकली सेंटर पे लाजमी हर जो ऑर्गेनिज्म है उसके सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस हेल्प कराता है उसकी न्यूट्रिशन करवाने में, या आप लोगों को पता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो ऑर्गेनिज्म के अंदर उसको कंट्रोल कराने में हेल्प करवाते हैं। और ये सबसे पहले याद रख लो कि ये यूनिसेलुलर है, एक सेल पे ये डिपेंडेबल है। उसके बाद सेकंड नंबर है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल्स का काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना, खाने को स्टोर करना और जितना भी न्यूट्रिशन के लिए खाना चाहिए होगा और वो डाइजेस्ट करने में हेल्प कराएंगे। जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी फूड की उसको क्या करेंगे, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कराने में कौन हेल्प कराएगा, अपना फूड वैक्यूल्स काम कराएंगे। उसके बाद इसके ऊपर दूसरा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मैंने आपको अभी बताया है कि सीडोफोडियाज जो होते हैं ना वो क्या कराते हैं, ये एक किस्म की जो वो मूवमेंट्स कराते रहते हैं। इसके अंदर जो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है और ये फ्लेक्सिबिलिटी की मदद से क्या करते हैं, खाने को क्या करते हैं, खुद की तरफ एब्जॉर्ब करते हैं। आइए हम लोग इन 5 प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं कि ये 5 प्रोसेस कैसे होते हैं। सबसे पहले हम लोग इंजेक्शन को देखें। इंजेक्शन की अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले एमोबा इस टाइप्स के
अपनी शेप होगी एमोबा की, और इसके ऊपर न्यूक्लियस होगा, और यहाँ पे इसके पास अगर कोई फूड पार्टिकल आएगा, यहाँ पे देखिए ये फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है। अब देखें जब भी इंजेक्शन के अंदर क्या होगा, इंजेक्शन का मतलब होगा इन करना, खाने को इन करना, एब्जॉर्ब करना खुद के अंदर। तो ये इंजेक्शन के अंदर बेसिकली खाने को जो वो खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, और वो अट्रैक्ट किसकी मदद से करेगा, सीडोफोडियाज की मदद से करेगा, क्योंकि ये हेल्प कराते हैं इनको अट्रैक्ट कराने में, खाने को स्टोर कराने में। उसके बाद ये इंजेक्शन के प्रोसेस के अंदर इतना सा फूड जो होगा वो यहाँ तक आएगा। उसके बाद डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जैसे ही फूड पार्टिकल इसके करीब आएगा तो वो इसके अंदर जो है ना वो फूड वैक्यूल्स जो होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये फूड वैक्यूल्स इस खाने को एब्जॉर्ब कर लेंगे, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में से सिंपलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके आगे जो भी एमोबा की जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उन एक्टिविटीज़ की जो फूड होगा वो आगे भेजते जाएंगे। तो वो काम होता है डाइजेशन का। और उसके बाद एसिमिलेशन क्या करता है, बेसिकली जो फूड हमारे पास आता है, जो एमोबा के करीब जो फूड आता है उसको एब्जॉर्ब कराने में, स्टोर कराने में क्या करता है, हेल्प कराता है। ये न्यूक्लियस है। उसके बाद ये अगर हम लोग बोलेंगे फूड पार्टिकल ऐसे आया और बिल्कुल इसके करीब आएगा जब सीडोफोडिया के, तो ये इस तरीके की एक शेप बनाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ढक्कन है, ये फूड पार्टिकल है, तो ये अगर इसके करीब आएगा एसिमिलेशन के अंदर, ये इसको बिल्कुल इसका जो फेस होगा वो बंद कर लेगा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। और एसिमिलेशन के अंदर बेसिकली क्या होगा, ये जो फूड पार्टिकल है वो इस फूड वैक्यूल के ऊपर आएगा, और फूड वैक्यूल बेसिकली इस खाने को स्टोर कराने में हेल्प कराएगा। एसिमिलेशन भी खाने को, फूड पार्टिकल होता है उसको हेल्प स्टोर कराने में मदद करता है। उसके बाद 4 नंबर है एब्जॉर्प्शन बेसिकली मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है उसके बुनियाद के ऊपर है। और एब्जॉर्प्शन बेसिकली क्या करते हैं, जब भी खाना जो वो स्टोर होगा तो उसके बाद जो वेस्ट होगा, जो काम का होगा वो खुद के पास रखेगा, और उसके बाद जो अच्छा नहीं होगा, मतलब जो अनडाइजेस्टेड होगा वो उसको बाहर जो फेंक देगा, उसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद इजेशन बेसिकली सेम है। एक्सक्रेशन को ही बोलेंगे, जो मेटाबॉलिक जो वेस्ट होगा वो थ्रो आउट करेगा जिस्म इसके बाहर बॉडी से। और बेसिकली ऑब्जर्वेशन तो उसको बोलते हैं जज़ब करना, जो फूड पार्टिकल या फूड वैक्यूल्स जो फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जज़ब कर रहे हैं, वो फूड क्या करेंगे, उनको दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं एमोबा के अंदर, जो दूसरी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए वो काम देगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन इन एमोबा। उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में समझ आया होगा। और ये है एमोबा की डायग्राम, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया। ये एक एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है, और ये यूनिसेलुलर है। बेसिकली ये ओमनिवोरिक हैं। और इसके अंदर एक और चीज़ होती है, वो होती है फेगोसाइटोसिस। ये जो दोनों होते हैं, जो एमोबा भी है और पैरामीशियम में, ये दोनों क्या होते हैं, फेगोसाइटोसिस होते हैं। ये फेगोसाइटोसिस होते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब सेल फीडिंग। तो ये थी एक एमोबा की डायग्राम, और इसी को हम लोगों ने आज डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम लोग पैरामीशियम की जो है डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे कि पैरामीशियम की जो डायग्राम है उसके अंदर क्या होता है, और इसके कौन से ऑर्गेनल्स हैं। और बेसिकली पैरामीशियम के अंदर सिलिएट मूवमेंट्स होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ होती है क्या नहीं। आइए पैरामीशियम के बारे में देखते हैं।
यहाँ पे हमारे पास एक और डायग्राम है पैरामीशियम की, जैसे कि हम लोगों ने पीछे जो है वो एमाबा के बारे में जो आप लोग को डिस्क्राइब किया। तो इसी तरीके से ये पैरामीशियम है, ये भी एक किस्म का क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये भी एक एक्वेटिक एनिमल है, सॉरी ऑर्गेनिज्म है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म एज वेल एज वो अदर बॉडीज के ऊपर भी। उसके बाद ये इसकी डायग्राम में बेसिकली इसकी जो शेप होती है वो किस तरीके की होती है। इसकी शेप जो है वो स्लीपर लाइक शेप होती है, इसकी मतलब एक चप्पल जैसी शेप होती है, बिल्कुल देख सकते हैं आप लोग। ये एक चप्पल लाइक इसकी जो स्लीपर लाइक जो क्या होती है शेप होती है। और इसके जिस्म के ऊपर, इसकी बॉडी के ऊपर ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसके फिंगर टिन्नी हेयर लाइक जो हेयर लाइक जो क्या होगी एक शेप होगी, शक्ल होगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिलिया बोलेंगे। सिलिया के अंदर क्या होगी, लगातार जो क्या होगी मूवमेंट होगी। और उसी मूवमेंट से मैंने आप लोगों को पीछे जैसे एमाबा ने खुद फूड पार्टिकल को क्या करिएगा, खुद के अंदर जज़ब कर रहा, तो इसी तरीके से ये भी फूड पार्टिकल को क्या करेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट करेगा, सिलिया। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, टिन्नी हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, बेसिकली मूवमेंट करवाती रहती है। उसके बाद इसके अंदर फूड वेक्यूल भी होते हैं। फूड वेक्यूल क्या करते हैं, फूड खाने को, फूड को जो फूड पार्टिकल आता है उसको क्या करता है, स्टोर कराने में मदद करता है। यहाँ से इसका फूड एंटर जैसे होगा वो फूड जो सीधा जाएगा इस फूड वेक्यूल के अंदर। और फूड वेक्यूल इसको हम लोग टेम्पररी स्टमक भी बोलते हैं, टेम्पररी स्टमक। ये मतलब आर्थिक तौर पे एक किस्म का स्टमक बनाएगा और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड वेक्यूल्स बोलेंगे। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल है, बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल इसलिए क्योंकि ये देखो जो फूड पार्टिकल होते हैं, फूड पार्टिकल जो होगा अपने फूड वेक्यूल से जो आएगा डाइजेस्ट होके वो इस कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स के अंदर आएंगे। तो वो कॉन्ट्रैक्टाइल वेक्यूल्स क्या करेंगे, इसके जो अदर पार्ट्स होते हैं उसकी तरफ वो भेजने में हेल्प कराएंगे। और इसके अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस भी इसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी उसके ऊपर ये कंट्रोल करवाता है। इसका जो टाइप होता है वो प्रोटोजोआन टाइप होता है, बेसिकली जैसे एमोबा था वो भी इस टाइप का होता है और ये भी एक प्रोटोजोआन टाइप होता है। और उसके बाद सेकंड नंबर है, इसके अंदर न्यूट्रिशन कौन से थे, हेलोजिक न्यूट्रिशन होती है। ये ओरल ग्रोव जो होती है फूड के अंदर जो ओरल ग्रोथ होती है फूड बनाने के लिए, उसके अंदर काम करवाती है हेलोजिक न्यूट्रिशन। और ये भी एक किस्म का क्या है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो ये दो जो वो इसके डिफरेंस है, ज़्यादा जो वो डीपली मैंने नहीं बताया, लेकिन जो इंट्रोडक्शन था पैरामीशियम और एमोबा के बारे में, उस की जो न्यूट्रिशन थी उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आप लोगों को डिस्क्राइब किया है 6th लेवल के हिसाब से, जैसे कि मैंने एमोबा को भी डिस्क्राइब किया और पैरामीशियम को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों जो चैप्टर हैं या दोनों जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर, इंट्रोडक्शन का क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर नए हो तो आप सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, लाइक एंड शेयर लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।